हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 402 ए से लेकर 414 तक। देखें, जो सेक्शन 402 ए है, यह है हाईजैकिंग के बारे में। अब हाईजैकिंग आपको पता है, जब आप किसी जहाज़ को, एयरक्राफ्ट को जो है ना गैर कानूनी तरीके से उसका कंट्रोल अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, तो इसको हम हाईजैकिंग कहते हैं। इसके अलावा अब इसकी सज़ा इन्होंने हमें क्या बताई है, वो 402 बी के अंदर बताई है सेक्शन के अंदर। एक तो ये है कि आपको डेथ पेनल्टी होगी, सज़ाए मौत होगी या उम्र कैद की सज़ा होगी, और साथ में जनाब आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो ज़ब्त की जाएगी और आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अब इसमें जो सज़ा है ना, हर उस शख्स को मिलेगी जिसने ये हाईजैकिंग की या कोशिश की या उसकी साजिश की या हाईजैकिंग के अंदर किसी की मदद की। उसके बाद है सेक्शन 402 सी, इसमें है पनिशमेंट फॉर हार्बरिंग हाईजैकर। अगर किसी शख्स ने हाईजैकर को शेल्टर दिया, उसकी मदद की, उसको अलो किया और उसको उसको जमा होने में उसकी मदद की, उसका साथ दिया ताकि वो हाईजैकिंग करे, तो उसको भी जनाब डेथ पेनल्टी या उम्र कैद की सज़ा और साथ में फ़ाइन पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 403, इसमें यह है कि जब आप डिसऑनेस्टली किसी की प्रॉपर्टी को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, उसकी अपनी पोजीशन में ले लेते हैं, और खुसूसन मूवेबल प्रॉपर्टी को अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो उसकी सज़ा है 2 साल तक कैद या फ़ाइन या दोनों। उसके बाद है सेक्शन 404, इसमें यह है जब किसी जो शख्स मर जाता है उसकी प्रॉपर्टी पे आप कब्ज़ा कर लेते हैं, उसको अपनी पोजीशन में ले लेते हैं, हालाँकि आप का राइट नहीं बनता लीगली, और तो उस सूरत में आपको 3 साल की कैद और फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 405, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी एक शख्स ने आपको अपनी प्रॉपर्टी दी और आपको ऊपर एतबार किया और ट्रस्ट किया कि भई आप इसको मैनेज करें, लेकिन आपने जनाब उसको गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया, कन्वर्ट किया या उसको डिस्पोज़ किया या किसी और को कहा कि जी इस प्रॉपर्टी को तुम मिसयूज़ करो, तो उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इसकी इन्होंने सज़ा क्या बताई है, 7 साल तक कैद या फ़ाइन या दोनों। उसके बाद है 407, इसमें है जब कोई कैरियर या डॉक ऑपरेटर या वेयर हाउस का कीपर जिसके हवाले आपने प्रॉपर्टी की है और वो मिसयूज़ कर रहा है, डिसऑनेस्टली उसको डिस्पोज कर रहा है, तो उसकी सज़ा भी 7 साल कैद और साथ में फ़ाइन। उसके बाद है 408, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। जब कोई मुलाजिम या क्लर्क या जो है ना वो अगर आपकी प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको मिसयूज़ कर रहा है और उसको डिस्पोज कर रहा है, तो उस सूरत में उसको 7 साल की कैद और साथ में फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और उसके बाद है सेक्शन 409, इसमें यह है जब कोई पब्लिक सर्वेंट, सरकारी मुलाजिम, बैंकर, मर्चेंट या कोई एजेंट जिसके हवाले कोई प्रॉपर्टी सरकार ने की है कि तुम इसको मैनेज करो, देखो, और वो उसका जो है ना उसका मिसयूज़ करता है और उसको डिस्पोज करता है, तो उसको जनाब उम्र कैद की सज़ा होगी या जनाब 10 साल तक कैद होगी या फ़ाइन उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद है 410, स्टोलन प्रॉपर्टी। जब स्टोलन प्रॉपर्टी ये है जब आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आप चोरी, एक्सटॉर्शन या डकैती या रॉबरी के ज़रिए हासिल करते हैं, या आप क्रिमिनली उसको मिस एप्रोप्रिएट करते हैं, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ज़रिए जो आपने प्रॉपर्टी हासिल की, उसको हम स्टोलन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर कोई शख्स उसको पता है जो कि ये चोरी वाली प्रॉपर्टी है और वो उसको वसूल करता है, तो उसको भी जनाब 3 साल तक कैद या फ़ाइन या दोनों की सज़ा होगी। उसके बाद है जब आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी वसूल करते हैं जो डकैती के ज़रिए आई है या किसी डाकू ने या डकैत ने आपको दी है, तो उसकी भी सज़ा उम्र कैद सज़ा होगी या 10 साल तक रिगरस इम्प्रिजनमेंट और साथ में फ़ाइन पे करना पड़ेगा। उसके बाद है 413, एक शख्स है वो जनाब रेगुलर बुनियाद के ऊपर जो चोरी-शुदा प्रॉपर्टी है उसको ख़रीदता भी है, फ़रोख्त भी करता है, उसके साथ डील करता है, तो उसको जनाब उम्र कैद की सज़ा होगी या 10 साल की कैद और साथ में फ़ाइन पे करना पड़ेगा। उसके बाद है 414, इसमें यह है जब आप किसी की मदद करते हैं कि वो जो चोरी-शुदा प्रॉपर्टी है उसको वो छुपाए, उसमें आप उसकी मदद करते हैं, तो उस सूरत में जनाब आपको 3 साल तक कैद या फ़ाइन या दोनों आपको पे करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी एक और वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।